मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? बिल्ली की घंटी। उसमें क्या था? बिल्ली थी और बहुत सारे चूहे थे। ओके, आज इसी तरह एक कहानी है जो उसमें हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं, मुझे बताओ किसको किसको भूत पे विश्वास है? चैट के थ्रू बताओ, भूत है या नहीं है, किसको विश्वास है भूत पे? हमारा लेसन उसके रिलेटेड ही है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अभी स्टॉप चैटिंग, हाँ अभी लेसन पे जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अभी हमारा लेसन देखो क्या है। हमारा लेसन का नाम है कौन था भूत। ओके, हमारे लेसन का नाम था कौन था भूत। ओके बच्चों, तो कौन था भूत यह हमारे लेसन का नाम है। देखो कुछ कुछ लेसन हमने गवर्नमेंट ने जैसे रूल्स के हिसाब से बताया था कि पोषण कम करना है अभी इस लॉकडाउन के वजह से, तो इसके लिए हमने कुछ कुछ लेसन मतलब उसमें से निकाल दिए हैं। ठीक है, वह लेसन हम नहीं पढ़ाएंगे। तो अभी हमारा 5th वाला लेसन है कौन था भूत। तो मैं पहले लेसन अच्छे से पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस लेसन में क्या है। ठीक है, चलो। 10 साल का तनय बड़ा ही नटखट था। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था। विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वह थोड़ी दूरी पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। आकाश में तारे चमकने लगे। गांव का रास्ता भी कच्चा था, कंकड़ पत्थरों से भरा था। तनय बहुत थक गया था। अंधेरे के कारण उसे घबराहट भी होने लगी थी। उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी ध्वनि भी सुनाई पड़ी। देखो यहाँ पे जो तनय नाम का एक लड़का है, वह बहुत नटखट है। नटखट मतलब क्या है? मतलब ऐसे मस्तीखोर रहते हैं ना, जो वैसी तरह। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था। वह कहाँ रहता था? शहर में। विद्यालय की परीक्षा समाप्त होते ही वह थोड़ी दूरी पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। देखो विद्यालय की परीक्षा समाप्त हो गई, मतलब वो उसके एग्जाम चालू थे स्कूल में, और वह एग्जाम खत्म होने के बाद वह कहाँ गया था? थोड़ी दूर बसे अपने गांव की ओर चल दिया था। मतलब जैसे हम देखो, हमारी जब से जैसे एग्जाम खत्म होती है तो हम भी अपने गांव जाते हैं ना, उसी तरह तनय भी क्या किया था? जैसे एग्जाम हो गई थी वह शहर से गांव गया था, है ना। हम जैसे हमारे दादा दादी जी के पास जाते हैं ना, उसी तरह तनय भी क्या किया? अपने गांव गया था। तो गांव जाने के बाद आकाश में फिर वहां पे वह थोड़ी देर दूरी पर बसे अपने गांव की ओर चल दिया। चलते चलते रात हो गई। आकाश में तारे चमकने लगे। गांव का रास्ता भी कच्चा तथा कंकड़ पत्थरों से भरा था। देखो गांव में रास्ते कभी अच्छे रहते हैं क्या? नहीं। कैसे? यहाँ पे थोड़ा पत्थर, वहां पे थोड़ा पत्थर, मतलब ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा खड्डा, ऐसे सब रास्ते गांव में रहते हैं। लेकिन शहरों में वैसे रहते क्या? नहीं। शहरों में रास्ते सब अच्छे रहते, गांव के रास्ते अच्छे नहीं रहते, थोड़े कच्चे रहते हैं। और ज्यादा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ वहां गिरे हुए रहते हैं। गांव के रास्ते कच्चे रहते। ठीक है, वैसे तनय बहुत थक गया था। तनय क्या हो गया था? बहुत थक गया था। बराबर है ना। चलते चलते जाते जाते रास्ते में, जैसे हम हमारे गांव में जाते समय, हमारा गांव बस स्टैंड से थोड़ा दूर रहता है, बराबर है ना, अंदर रहता है थोड़ा सा, तो हम भी तो चल के जाते ना अंदर गांव में घुसने के लिए। तो उसी तरह तनय भी क्या हो गया था? चलते चलते अपने गांव ही जा रहा था। लेकिन तब तक क्या हो रही थी? आकाश में तारे चमकने लगे थे। मतलब तारे कब चमकते हैं?
तारे रात में चमकते हैं, दिन में तारे दिखते हैं क्या? नहीं। तो रात होने लग रही थी, तारे चमकने लगे थे मतलब क्या? आकाश में तारे चमकने लगे मतलब रात हो रही थी। तो तने क्या कर रहा था? तने रास्ते में चलते जा रहा था अपने गांव, लेकिन वहां पे क्या गिरे थे? कंकड़ और पत्थर गिरे थे। क्यों? क्योंकि गांव का रास्ता क्या होता है? कच्चा होता है, लेकिन शहरों के रास्ते एकदम अच्छे रहते हैं, गांव के रास्ते वैसे नहीं रहते थे। तो वह चलते चलते जा रहा था। देखो वो बच्चा छोटा है, 10 साल का बच्चा है, कितना चलेगा? हम भी अगर थोड़ी दूर तक चलते गए तो हम भी थक जाते कि ना, उसी तरह तनय भी क्या हो गया था? थक गया था। तनय थक गया था, तो अंधेरे के कारण उसे घबराहट भी होने लगी थी। अभी हम भी गांव में अंधेरा होने लगा, तो गांव में ही क्यों, हम शहर में ही रह के भी हम अगर कहाँ पे अगर दूर जाके आए, मम्मी पापा के साथ जाके आए रहेंगे, या फिर हम आते समय हमें अंधेरा लगता है कि नहीं? कभी अंधेरा लग गया तो हमें भी डर लगता है ना। घर में ही लाइट गई तो हमें कितना डर लगता है, फटक से हम मम्मी पापा ऐसे करते हैं ना। तो तनय भी ऐसी छोटी उम्र का है, तो वह बहुत नटखट भी है, और वह क्या कर रहा था? अपने गांव चलते चलते जा रहा था। वो रास्ते बहुत कच्चे थे, और अचानक क्या हो गया था? वहां पे अंधेरा भी गिरा था। क्यों? क्योंकि आकाश में तभी तारे चमक रहे थे। तारे कब भी चमकते हैं? तारे रात में ही चमकते हैं। तारे कब चमकते हैं? तारे रात में ही चमकते हैं। तो उस अंधेरे के कारण उसे घबराहट होने लगी, वह डरने लगा, और उसे नाले की तरफ से आती धीमी धीमी तथा डरावनी भी ध्वनि सुनाई पड़ी। देखो वह जिस गांव में जिस रास्ते से जा रहा था, वहां पे क्या था? नाला भी था। नाला मतलब मालूम है ना अभी आपको, ऐसे छोटे से रहते नाले, उस तरह के उसके गांव में भी क्या थे? नाले थे। उस गांव की तरफ से जाते समय अभी देखो हवा आएगी तो कुछ हमें भी आवाज आती है ना, ऐसे अंधेरे में तो आवाज ज्यादा जल्दी सुनाई देती है। कुछ कीड़ जैसे कुछ पक्षी तो रात में एखादा रात कीड़ा करके ऐसे मराठी में बोलते हैं, उसका आवाज तो हम जल्दी सुनते, तो उसे भी ऐसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। नाले की ओर वो जा रहा था, और उसे क्या आवाज सुनाई दे रही थी? डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि पूरा सब जगह अंधेरा था, और वह एकदम शांत जगह थी ना, तो उसे तो जल्दी सुनाई देगी, और वो ऑलरेडी डरा हुआ था, मतलब उसको और अलग अलग ऐसे आवाजें सुनाई देगी। डरे हुए इंसान को तो और ऐसे लगता है ना, यहाँ से कोई आ रहा है क्या, वहां से कोई आ रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, मेरे पीछे कोई आ रहा है क्या, ऐसे हमें लगता है ना। उसी तरह उसे भी ऐसे ही लग रहा था। तनय को भी क्या लग रहा था? एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक डरावनी आवाज भी सुनाई दे रही थी, और प्लस वो खुद भी डर गया था। क्यों? क्योंकि सब जगह तो अंधेरा था। उसे बहुत लग रहा था कि क्या हो रहा है, किधर में, एकदम डर डर गया था, और उसके अंदर एकदम डर बैठ गया था। आगे देखो क्या लिखा है। उसे लगा कि किसी भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। देखो अभी वह अकेला है, और वह रास्ते से जा रहा है, ऊपर से अंधेरा हो गया है, और वो बहुत डर गया है। डरते डरते उसे क्या लग रहा है कि मेरे पीछे कोई, मतलब धुंधली छाया मतलब हम चलते समय देखो हमारे पीछे हमारी परछाई दिखती है ना, उसी तरह उसे क्या लग रहा था कि उसके पीछे कोई भूत आ रहा है, ऐसे उसे लग रहा था। क्यों लगता रहेगा? क्योंकि वो अकेला है और अंधेरे में जा रहा है, और वो खुद पहले पूरा घबरा गया है। तो और उसे आवाजें भी आ रही थी। अचानक उसके दिमाग में ये भी आया कि भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, मतलब उसके पास एक कोई भूत उसके पीछे आ रहा है। तनय डर गया। देखो तनय डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वह तो छोटा भी है, और उसमें उसको अंधेरा हो गया है। वह चलते चलते जा रहा है, और कुछ आवाजें उसको धीमी धीमी सुनाई दे रही थी, डरावनी ऐसी, और उसको क्या लगा कि उसकी तरफ कोई तेजी से भूत धुंधली छाया में आ गया है, इसके लिए वह डर गया। तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आई। देखो उसके दिमाग में एक तरकीब आई, मतलब एक आइडिया आया उसके दिमाग में। क्या आइडिया आया? वह पत्तों की ओट में छिप गया। पत्तों की ओट में छिप गया मतलब क्या है? वहां पे वह जहाँ पे जा रहा था वहां पे झाड़ी रहेगी बहुत सारी, उस झाड़ी में
उसे एक पत्तों की तरकीब, ठीक है, पत्तों की तरकीब मतलब क्या है, उसे वहां पे बहुत सारे पत्ते गिरे होंगे, मतलब झाड़ी में ऐसे नहीं कि पत्ते ऐसे झुक जाते हैं, तो उस पत्तों में वह डर के छिप गया, उस पत्तों में वह डर के छिप गया। झाड़ की ओर पूरे पत्ते ऐसे नीचे नीचे हो गए रहते ना, उस पत्तों में वह क्या हो गया, छिप गया। जैसे ही भूत पास की पगड़ी से गुजरने लगा, देखो उसको अभी भी लग रहा है कि कोई धुंधली छाया में उसकी तरफ तेजी से आ रहा है और वह उसके पास आ रहा है, वह भूत पगड़ी से गुजरने मतलब उसके पास आ रहा है। तनय ने जोर से डंडा घुमाकर उसकी नाक पर दे मारा और तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। देखो उसे क्या लग रहा है कि वहां उसके पास एक कोई भूत आ रहा है, उसने एक ऐसे अपने चद्दर ढक के आते ना हम लोग, ऐसे ऐसे कोई तो आ रहा है, इसके लिए वह कहाँ छिप गया है, एक झाड़ के पत्तों की ओट में छिप गया है। पत्तों की मतलब जहाँ पे झाड़ देखो वहां पे ऐसे अंधेरे में वह छुप गया है, और वो छुप गया है तो उसने क्या किया, उसने उस डंडे से लेकर घुमाकर जोक से उसके नाक पर तेजी से मारा और वहां से चलता अपने घर भाग के गया, वो चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। अभी तो वो देखो उसने कितनी तरकीब, मतलब ये आइडिया क्या सोची उसने कि मेरे पीछे आ रहा है कोई, तो उसने क्या सोचा कि मेरे पीछे कोई तो आ रहा है, उसने ऐसे पहले सोचा और उसको क्या दिखा, भूत दिखा, और वह डर के कहा बैठा, एक पत्तों की ओट में छिप गया। पत्तों की ओट में मतलब जहाँ पे देखो झाड़ी के ऐसे पत्ते जो झुके हुए रहते ना, वहां पे ऐसे अंधेरे में वह छुप गया और हाथ में उसने क्या लिया, एक डंडा लिया और उसने घुमाकर भूत के पास के पगड़ी से गुजरने लगा, और उसने उसके क्या किया, जोर से ऐसे उसको नाक पे मारा और तेजी से वह चलता हुआ अपने घर पहुंच गया। देखो आगे क्या है, सुबह सुबह तड़के हाथ मुंह धोकर वह अपने मित्र नन्हे से मिलने गया। अभी देखो उसने भूत समझ के मारा था, बराबर है वहां पे, लेकिन वह जब घर पे गया तो सुबह हो गई, वह रात में आ रहा था घर पे अपने, बराबर है ना, हमने देखा ना आकाश में तारे कब चमकते हैं, आकाश में तारे रात में चमकते हैं। तो वह उसका गांव के रास्ते में चल रहा था, वह रास्ता कैसे था, कच्चा था, वह रास्ता कैसे था, कच्चा था, और उसे क्या सुनाई दे रहा था, उसे वो तो ऑलरेडी घबर गया था, क्यों, पूरा अंधेरा छा गया था, वो पूरा इसके लिए घबर गया था, और ऐसे उसको धीमी धीमी डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी धीमी मतलब स्लोली स्लोली ऐसे कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और भूत की धुंधली छाया उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, मतलब उसे क्या लग रहा था कोई तो भूत है यहाँ पे मेरे और वो आ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, फिर उसने झाड़ के पीछे छुप गया, वह झाड़ के पीछे से छुप गया, छुप जाने के बाद उसने एक डंडे से उसके नाक पे जोर से ऐसे मारा और अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन वह सुबह उठ गया और तड़के हाथ मुंह धोकर वह अपने मित्र नन्हे से मिलने गया। उसका एक मित्र है, उसका नाम नन्हे है, उसे वह क्या करने गया, मिलने गया सुबह सुबह। तभी उसकी नजर नन्हे की नाक पर पड़ी, उस पर पट्टी बंधी हुई थी। देखो उसने जिसको भूत माना था वह भूत नहीं था, वह कौन था, उसका दोस्त नन्हे था। उसके आगे इस स्टोरी में हमें पता चला अभी भूत वगैरह कोई नहीं है। कौन था भूत, क्यों लिया है इसमें, भूत तो नहीं है इसमें। उस नन्हे के नाक पे क्या बांधा है, पट्टी बांधी है, ठीक है। वह उसके दोस्त को मिलने गया तो उसने किसको मारा था, भूत को मारा था। किधर मारा था, नाक पे ही मारा था जोर से। और उसके दोस्त को जब वो सवेरे मिलने गया तो उसके नाक पर भी पट्टी बंधी हुई थी। आगे देखो क्या लिखा है, नन्हे ने तनय को बताया कि रात में पगड़ी पर भूत ने उस पर हमला कर दिया। देखो अभी यहाँ पे उसे पता नहीं चल रहा है कि उसको किसने मारा, नन्हे को पता नहीं और ना तनय को पता है कि उसने नन्हे को ही मारा। तनय को लग रहा है भूत था और नन्हे को भी लग रहा है कि भूत था, लेकिन तनय ने ही नन्हे को डंडे से मारा था और नन्हे को क्या लग रहा है कि भूत ने उसे हमला किया। तब तनय समझ गया और उसने नन्हे को असली बात बताई। दोनों मित्र देर तक
हंसते रहे। देखो कितनी अच्छी कहानी है यहाँ। देखो इसमें क्या कहा गया है, लेसन का नाम क्या है, कौन था भूत। यहाँ पे 10 साल का एक तनय नाम का लड़का रहता है। वह बहुत नटखट है। वह शहर में रहकर पढ़ाई करता था और वह अभी उसकी एग्जाम खत्म हो गई तो वो गांव में रहता था। गांव में रहने के टाइम वो गांव में खेलते खेलते गांव में खेल रहा था। खेलने के बाद वह अपने घर जाने के टाइम अचानक क्या हो गया था, अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने के बाद गांव में तो रास्ते पूरे कच्चे ही रहते हैं, कंकड़ और पत्थरों से भरे रहते हैं, बराबर है ना। और अंधेरे के कारण उस तने को डर बैठ गया। उसको क्या सुनाई दे रहा था, वहां पे नाला भी था, गांव में नाले रहते हैं ना, उस नाले की और उसे क्या आवाज सुनाई दे रही थी, डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। अभी देखो जैसे हमारे घर में लाइट चली गई हो तो हमें रात के टाइम जो कीड़े मकोड़, रात के जो कीड़े रहते हैं उनकी आवाज हमें जल्दी सुनाई देती है। लेकिन वही लाइट रहने दो तो हमारे घर में टीवी चालू रहता है, हम सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, लेकिन तभी हमें उसकी आवाज आती है क्या, नहीं। लेकिन जब सब पूरा शांत रहो, पूरी शांतता में कैसे आवाज सुनाई देती है और हमें डर भी लगता है, यहाँ पे कोई है क्या, वहां पे कोई है क्या। उसी तरह इस तने को भी ऐसे ही लग रहा था। उसको भी क्या लग रहा था कि बाबा यहाँ पे कोई डरावनी, यहाँ पे कोई भूत है क्या, यहाँ पे कोई भूत है क्या, ऐसे उसे लग रहा था। उसे लगा कि किसी भूत की धुंधली छाया, उसको लगा कि कोई भूत यहाँ पे है, ऐसे उसे लगा। तो वह क्या आइडिया आया उसको, उसने एक तरकीब सोची। तरकीब आई मतलब क्या है, उसको एक आइडिया आई। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं एक पत्तों की ओट में छिप जाऊंगा। तो वह क्या किया, उस पत्तों की ओट में छुप गया। पत्तों की ओट में मतलब वह झाड़ों में, जो झाड़ रहते हैं ना, छोटे छोटे झाड़, उसमें देखो वह अंदर जाके छुप गया और उसने डंडा लिया। उस डंडे को घुमाकर उसने इस नाक पर मारा, भूत के नाक पर मारा। उसको क्या लगा, उस पगड़ी के अंदर कौन है, भूत है, ठीक है, इसलिए उसने उसके नाक पर मारा और वह भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वह क्या करता है, सुबह सुबह उठता है, हाथ मुंह धो के वह अपने दोस्त को मिलने जाता है। अपने दोस्त को मतलब किसको, नन्हे। नन्हे नाम का उसका एक दोस्त रहता है, वह उसे मिलने जाता है। और उसे मिलने जाने के टाइम वह जब उसको मिलता है तब उसके नाक पर क्या बांधी हुई रहती है, पट्टी बांधी रही होती है। उसके नाक पर पट्टी क्यों बांधी है, ये नन्हे तने को तो पता नहीं रहता है क्यों इसके नाक पर बांधी है पट्टी। तब लेकिन जब नन्हे को वो देखता है तो तने को रात की बात याद आती है। नन्हे को जब देखता है तो तने को रात की बात याद आती है कि मैंने एक पगड़ी भूत पर जोर से हमला किया था, तो ये वही तो नहीं। फिर उतने में नन्हे तने को बताता है कि मुझे भूत ने मारा। उसे क्या लगता है कि उस जो पत्तों के पीछे जो छुपा था उसने ही मुझे मारा, उस पत्तों के पीछे जो भूत छुपा था उसने ही मुझे डंडे से नाक पे मारा, ऐसे उस नन्हे को लगता है। लेकिन तने को क्या लगता है कि मैंने किसी भूत को मारा जो पगड़ी पहन के रुका था। जैसे नहीं, कैसे अंधेरे में ऐसे देखो कुछ ऐसे छुपा के चलते हैं, वैसी तरह। तने समझ गया और उसने नन्हे को असली बात बताई। तने समझ गया क्योंकि तने ने मारा था, तने को याद है। तो तने ने क्या किया, नन्हे को बताया कि मैं रात में जब आ रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई भूत आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डंडे से मारा था। और वह नन्हे को सब बात बता देता है। कौन बताता है, तने बताता है। और फिर दोनों मित्र हंसने लगते हैं कि दोनों को क्या लगता है, भूत है। तने को भी लगता है भूत है, नन्हे को भी लगता है भूत है। और लेकिन असली बात क्या होता है, तने ने नन्हे को ही भूत समझकर मारा हुआ रहता है। तो बच्चों देखो कौन था भूत, हमने यह कहानी यहाँ पे पूरी पढ़ी। अभी इसमें कुछ व्याकरण आया है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मतलब क्या है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को
संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे पहला अक्षर में देखो क्षत्रिय, ठीक है, यह क्षत्रिय जो है यह कैसे लिखा गया है, देखो क्षत्रिय पहले क्या लिखना पड़ेगा, क का ऐसे लिख के उसके आगे श, फिर श होता है। यह श कैसे बनता है, पहले क श फिर श, मतलब क्षत्रिय, ठीक है। त्रिशूल, त्रिशूल में त्रिशूल अपन बोलने के टाइम हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो कैसे, त्रिशूल, र आ रहा है ना उसमें, त्रिशूल, त्रि, त्र बोलने के टाइम हम त र बोलते हैं, त और र बोलते हैं, है ना। तो मतलब दो व्यंजन आए ना उसमें, त एक व्यंजन है, र एक व्यंजन है। हमने सीखा था ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में और उसके पहले जूनियर सीनियर में, व्यंजन और स्वर, वो याद है ना आपको। उसी तरह यहाँ पे दो व्यंजन को अगर मिलकर जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। तो देखो यहाँ पे त्र हम जब उच्चार करते हैं तो त्र में क्या आएगा, त्रिशूल, त्रिशूल। तो यहाँ पे देखो जो दो है, बताती हूँ रुको, दो व्यंजन है, ज, अभी ज्ञ, त्रिशूल। तो यहाँ पे देखो त और र, ये एक व्यंजन, ये एक व्यंजन, दो व्यंजन हो गए। दो व्यंजन को मिला के जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। उसे क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। श्र, श्र बोलने के टाइम पे भी देखो यहाँ पे दो व्यंजन आए हैं, देखो श और र, ज्ञानी, ज्ञ अ, ज्ञानी, समझ रहा है। इसी तरह इसके अतिरिक्त भी संयुक्त वर्ण होते हैं। अतिरिक्त भी संयुक्त वर्ण मतलब कौन कौन है, यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ। क, ख, मक्खी, यहाँ पे भी देखो अभी खी, खी में देखो दो व्यंजन आए हैं, क और ख। एक मिनट, हाँ देखो, यह क एक व्यंजन आया है, ख एक व्यंजन आया है, ये दोनों को मेल करके लिखा हुआ है, मतलब ज्वाइन करके लिखा हो गया है, तब जाके क्या शब्द बना है, मक्खी, मक्खी, मक्खी। क का उच्चार भी आ रहा है और ख का उच्चार भी आ रहा है। आप खुद भी प्रोनाउंस करके देखो तो आपको समझ आएगा कि दो व्यंजन का जब मेल होता है, वो दोनों को मेल होने के बाद, ज्वाइंट होने के बाद, दो अलग अलग व्यंजनों को मेल करने के बाद, मतलब ज्वाइंट करने के बाद क्या बनता है, संयुक्ताक्षर बनते हैं। तो उसी तरह यह आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनो। तो देखो अभी मच्छर, मच्छर में यहाँ पे आपको दिख रहा है छ, छ और छ, च और छ, मच्छर, समझ रहा है, मच्छर। मट्ठा, ठा, ट और ठ, ट और ठ, मट्ठा, ओके, मट्ठा। ड और ढ, गड्ढा, ढ, ड और ढ, दो व्यंजन आए, गड्ढा। पत्थर, थर, थर में देखो त एक व्यंजन और थ एक व्यंजन, पत्थर, ओके। आगे देखो द और य, द्य, विद्यालय, क्या है, विद्यालय, ओके, विद्यालय, द्या, द्य और य। सब्जी, बजी, मतलब ब एक व्यंजन और ज एक व्यंजन, दो व्यंजन आए, दो व्यंजन को मिला के क्या बनता है, संयुक्ताक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं, संयुक्ताक्षर बनते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, सब्जी। देखो सब्जी लिखने के टाइम दो व्यंजन मिल गए हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी और कुछ बाकी है वह दिखाती हूँ, एक मिनट। यह क्या है, कुम्हार। कुम्हार में देखो कुम्हार, म और ह, दो व्यंजन आए, कुम्हार, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो बस्ता, स्ता, स्ता मतलब स और त, बस्ता, स और त, बस्ता, ओके बच्चों। यहाँ पे आपको मतलब
क्लियर हो गया कि मैंने क्या सिखाया यहाँ पे, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या रहते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे दो व्यंजन को अलग अलग, दो व्यंजनों को में मेल मतलब ज्वाइन करके जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। समझ आया आपको? तो हमने आज क्या देखा, हमारा लेसन का नाम था कौन था भूत। कौन था भूत में हमने यह लेसन आज देखा, और क्या देखा, संयुक्ताक्षर जो आपका ग्रामर है। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। मैं अभी कुछ शब्द पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। उसमें दो व्यंजन साथ में आए हुए, मक्खी, क और ख, यह दो व्यंजन हो गए। मच्छर, च और छ, मच्छर। मट्ठा, मट्ठा में ठ और ठ, ट और ठ, मट्ठा। गड्ढा, गड्ढा में भी देखो ड और ढा, ड और ढा। पत्थर, थर में त और थ। विद्यालय, द्य और य। सब्जी, सब्जी में ब और ज, सब्जी। कुम्हार, कुम्हार में म और ह। बस्ता, स और त, यह दो दो व्यंजन अलग अलग मिले हुए हैं। तो बच्चों, यह हमारा लेसन यहाँ पे ही खत्म हुआ है।